मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर लगातार ट्रेनों में बढ़ते यात्री भार एवं अपार भीड़ के मद्देनजर आरपीएफ मनोहर लाल के नेतृत्व में आज आरपीएफ द्वारा पोरबंदर एक्सप्रेस के मारवाड़ पहुंचने पर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया एवं चलती ट्रेनों में बिना परमिशन से गुटखा, पान मसाले, अवैध सामग्री बेचते पाए जाने पर 2 युवकों को हिरासत में लिया एवं उक्त सभी गुटखे, पान मसाले सामग्री जब्त की। साथ ही महिला कोच में जबरन बिना परमिशन यात्रा कर रहे पुरुष यात्रियों को महिला कोच खाली करवाया एवं महिलाओं को सुरक्षित कोच में बिठाया। आरपीएफ के नेतृत्व में यात्रियों को अपने सामान लगेज की देखभाल करने, मादक पदार्थों, विस्फोटक सामग्री के साथ यात्रा नहीं करने, रेल संपत्ति की सुरक्षा करने, लावारिस वस्तु नहीं छूने की अपील यात्रियों से की। गर्मी के सीजन में बढ़ते यात्रियों के भार के मद्देनजर आरपीएफ द्वारा रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया एवं आने जाने वाले हर संदिग्ध पर नजर रखी जा रही है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमने ये गाड़ी पोरबंदर आई, इसकी एक महिला की शिकायत थी, उसके ऊपर कोच को अटेंड किया ड्यूटी स्टाफ के साथ में और अनऑथराइज जितने भी पैसेंजर थे उनको खाली करवाया और महिलाओं को सुरक्षित बैठाया और समझाइश किया गया अपने सामान की तथा अपने बाल बच्चों के लिए सुरक्षित यात्रा करने बाबत। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। विगत लंबे समय के इंतजार के बाद जय श्री कृष्णा साई दर्शन हेल्पलाइन ग्रुप द्वारा कई वर्षों से की जा रही मांग के बाद आज रेल बस अजमेर से मारवाड़ जंक्शन पहुंची। हेल्पलाइन ग्रुप के मुख्य प्रबंधक देवेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि रेलवे अधिकारियों के अनुसार सर्वप्रथम इस रेल बस का ट्रायल मारवाड़ जंक्शन से कामली घाट की ओर किया जाएगा। ट्रायल सफल होने के बाद इस रेल बस को मीटर गेज की पटरियों पर संचालित किया जाएगा। इस रेल बस का किराया सामान्य दर के अनुसार कम किराए के रूप में यात्री से लिया जाएगा। हालांकि ये रेल बस वातानुकूलित नहीं है, परंतु फिर भी इस रेल बस के संचालन होने से मारवाड़ जंक्शन से कामली घाट के बीच आने वाले रेलवे स्टेशनों पर यात्रा करने वाले रेल यात्रियों को इसका लाभ मिल सकेगा। यदि यात्री संख्या अधिक हुई और आवागमन अधिक रहा तो इस रेल बस को रोजाना के रूप में अनेक बार संचालित किया जा सकेगा। यदि ये रेल बस सफल रहती है तो मेरवाड़ की ओर जाने वाले रेल यात्रियों को इस रेलवे ट्रैक से इस रूट के सभी स्टेशनों से जुड़े हाईवे रोड का लाभ मेवाड़ की ओर जाने के लिए आसानी से मिल सकेगा। देवेंद्र सिंह मीणा ने मांग की है कि मारवाड़ जंक्शन स्टेशन से कामली घाट तक के बीच जाने वाले सभी रेलवे स्टेशनों पर इसका ठहराव किया जाए। आज का दिन मारवाड़ जंक्शन के लिए बहुत ही स्वर्णिम दिन है, जबकि आज मारवाड़ जंक्शन से कामली घाट तक चलने की तैयारियों को लेकर रेल बस अजमेर से पहुंच चुकी है और यह रेल बस वृंदावन मथुरा के बीच चलती थी, परंतु चूंकि अब इसको मारवाड़ जंक्शन से कामली घाट की ओर चलाना है तो अब ये बस अजमेर वर्कशॉप से तैयार होकर आ चुकी है और इस बस को चलाने के लिए लंबे समय से जय श्री कृष्णा साई दर्शन हेल्पलाइन ग्रुप द्वारा मांग की जा रही थी। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, जल्द ही यह बस रेल पटरियों पर मीटर गेज की जो गौरम घाट की झरने हैं, हरियाली है और कई धार्मिक स्थल है वहाँ से होती हुई जो कम किराए में अधिक से अधिक फेरे कर रेल यात्रियों को लाभ पहुँचाएगी। इसके लिए हम रेल मंत्री अश्विनी जी वैष्णव जी, महाप्रबंधक अमिताभ जी और अजमेर मंडल रेल प्रबंधक राजू जी भूतोड़े जी का आभार व्यक्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर भाजपा ने जम्मू के कच्ची छावनी चौक पर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व जम्मू कश्मीर भाजपा उपाध्यक्ष युद्धवीर सेठी ने किया। उनके साथ अरविंद गुप्ता और भाजपा NEM प्रिया सेठी भी मौजूद थी। इसका आयोजन भाजपा जिला जम्मू के अध्यक्ष एडवोकेट राजेश गुप्ता और भाजपा जिला जम्मू दक्षिण के अध्यक्ष नरेश सिंह जसरोटिया ने किया। इस अवसर पर अयोध्या गुप्ता, वीनू खन्ना एडवोकेट सहित सैकड़ों भाजपा नेता मौजूद थे। पूर्णिमा शर्मा, डॉक्टर प्रदीप मेहरोत्रा, संजीता डोगरा, रणजोत सिंह नलवा और अन्य ने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस का पुतला फूंका गया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए युद्धवीर सेठी ने कानून के पाठ्यक्रम को प्रभावित करने की कोशिश करने के शर्मनाक व्यवहार के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसाया है। अब देश के कानून के साथ सहयोग करने के बजाय गांधी परिवार अपनी चोरी को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है।
मनी मिंटिंग मशीन की जो एक फैक्ट्री लगाई हुई है, जिसके कारण जितना भी लूट खसोट देश के अंदर होती है, जो गरीब लोगों का खून चूसा जाता है, और ये सिर्फ एक ही परिवार चूसने वाला। आज वही परिवार गुमराह करके चंद कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के सड़कों पे उतार रहा है, सिर्फ अपने परिवार को सेव करने के लिए। पर जो चार्जशीट हुई है, ये पक्की बात है कि चार्जशीट जो है ये नींव का पत्थर का काम करेगी और भारत मुक्त कांग्रेस का काम करेगी। और दूसरा, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अब भी कांग्रेस के जो एक परिवार की जो राजनीति है, उनको शर्म आनी चाहिए। 3 बार जीरो दिल्ली के अंदर लेने के बाद भी ये झूठी राजनीति वो करना चाहते हैं। पर लोग समझदार हैं, इसी कारण आज जब हिंदुस्तान के नक्शे से कांग्रेस लुप्त हो रही है, और जो आखिरी कील जो ठुकेगी, ये झूठ का पुलंदा जब खुलेगा, जब उनको सजा होगी, उसके बाद कांग्रेस खत्म हो जाएगी। कांग्रेस जो हमेशा से ही करप्शन का अड्डा रहा है, करप्शन का हेड रहा है, क्योंकि कांग्रेस की सरकारों में जितने करप्शन हुआ है वो आज तक कभी नहीं हुआ। और शायद 2014 में जब लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार को बहुमत दिया, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार से दुखी होकर, पीड़ित होकर जो है उन्होंने मोदी जी को नेतृत्व दिया। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो देश की सुरक्षा पे कोई भी घातक हमला हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन की आस्थाओं की प्रतीक श्री बायोसा धाम अटेनिया दोदुड़ पर तृतीय सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर तैयारी जोरों पर है। पुजारी दिलीप जी महाराज ने बताया कि तीसरे सामूहिक विवाह को लेकर पूरे गांव में हर्ष उल्लास का माहौल देखा जा रहा है और तैयारी जोरों से चल रही है। आज क्षेत्र के जानी मानी और विख्यात पंडितों एवं बायोसा माता मंदिर विकास समिति के तत्वाधान में तीसरे सामूहिक विवाह को लेकर आवश्यक बैठक भी आयोजित हुई एवं अलग अलग जिम्मेदारी एवं टीमों का गठन कर जिम्मेदारी सौंपी गई। कन्या महादान इस महापर्व एवं मांगलिक कार्यक्रम को लेकर गाँव में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। आज 8 मई 2025 को होने वाले तीसरे सामूहिक विवाह को लेकर कन्याओं में शादी में वस्त्र जोड़े वितरण भी किए गए। तीसरे सामूहिक विवाह को लेकर क्षेत्र में पीले चावल निमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। आहोर से जालम सिंह और लंबे समय से खंडर अवस्था में पड़े आहोर रोडवेज बस स्टैंड के नवनिर्माण का मार्ग आखिरकार प्रशस्त हो गया है। ये संभव हो पाया है क्षेत्रीय विधायक छगन सिंह राजपुरोहित के निरंतर प्रयासों और प्रतिबद्धता के कारण, जिन्होंने लगातार सरकार से इस विषय पर मांग उठाई। भाजपा सरकार के गठन के पश्चात विधायक राजपुरोहित ने आहोर बस स्टैंड को हेरिटेज स्वरूप में विकसित करने की मांग विधानसभा में जोर शोर से रखी। उनकी इस पहल को राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने गंभीरता से लेते हुए बजट वर्ष 2025-26 में बस स्टैंड के नवनिर्माण की स्वीकृति बजट सहित जारी कर दी। नवनिर्माण की दिशा में प्रगति करते हुए विधायक राजपुरोहित ने पथ परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बस स्टैंड स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि नया बस स्टैंड न केवल हेरिटेज शैली में निर्मित हो, बल्कि यात्रियों की आधुनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सुविधाजनक और तकनीकी रूप से उन्नत हो। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य से जुड़ी कार्यकारी एजेंसी, ठेकेदार, विभागीय अधिकारी और स्थानीय प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। विधायक ने सभी संबंधित पक्षों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण हो और तय समय सीमा में पूर्ण किया जाए, जिससे क्षेत्र की जनता को शीघ्र ही एक भव्य और सुविधाजनक बस स्टैंड की सौगात मिल सके। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। गांधीवादी मूल्यों के प्रबल संवाहक पूर्वांचल के गांधी के नाम से विख्यात डॉक्टर सरपुनन गांधी ने बृहस्पतिवार को लोकतंत्र और संविधान की रक्षा हेतु सतपथ पैदल मार्च की शुरुआत की। यह मार्च गोरखपुर से दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय तक प्रस्तावित था, जिसमें उनके साथ 5 सत्याग्रही भी शामिल थे। ये पैदल यात्रा केवल एक व्यक्ति की पीड़ा नहीं, बल्कि छात्रों, शिक्षकों और आमजन के अधिकारों की पुनः स्थापना का स्वर बन गई। सत्यपथ नामक यह यात्रा पूर्णतः गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित रही।
एसएसपी से मुलाकात के दौरान डॉक्टर गांधी का तर्क। मार्च के दौरान डॉक्टर सरपूर्णानंद गांधी अपने सत्याग्रहियों संग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर से उनके कार्यालय में मिले और विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार व अन्याय की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने सदा हुआ लेकिन गूढ़ प्रश्न पूछते हुए कहा। एसएसपी डॉक्टर ग्रोवर ने इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए बताया कि जांच अंतिम चरण में और शीघ्र ही न्याय की घोषणा की जाएगी। उन्होंने डॉक्टर गांधी से जनहित में आंदोलन स्थगित करने का अनुरोध किया। डॉक्टर गांधी ने प्रशासनिक आश्वासन और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का सम्मान करते हुए सत्याग्रह को फिलहाल स्थगित करने की घोषणा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि न्याय में किसी प्रकार की देरी या भटकाव हुआ तो वे पुनः गांधीवादी मार्ग पर चलने को विवश होंगे। उनका यह सत्याग्रह अब केवल एक आंदोलन नहीं बल्कि लोकतंत्र, अधिकार और अहिंसा की मिसाल बन चुका है। छात्रों, शिक्षकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के मध्य यह विषय गंभीर विमर्श और प्रेरणा का कारण बना है। आज मैं गोरखपुर में मौजूद हूँ और इस वक्त डॉक्टर संपूर्णानंद मल के घर, और ये पूर्वांचल गांधी कहे जाते हैं। और आज 17 तारीख को ये इनका जो यात्रा है, पद यात्रा है, ये यात्रा डीडीयू तक जाएगा और ये सत्य पथ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। और डीडीयू इनके साथ बहुत अत्याचार, अन्याय किया हुआ है और उस अन्याय के खिलाफ लगातार पत्र लिख रहे हैं, रात दिन पत्र लिख रहे हैं। पत्र लिख करके सगा को अवगत भी कराया है। इसके बाद भी इनको हाउस अरेस्ट किया जाता है और आज के डेट में भय है कि इन्हें अरेस्ट करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अब ये क्या करेंगे, इससे हम बात करेंगे। सर नमस्कार, मैं केएन साहनी, सच्ची रिपोर्ट से। जी वेलकम साहनी जी और सच्ची रिपोर्ट को। कौन मुझे अरेस्ट करेगा? जैसा कि पिछले बार अरेस्ट किया जा चुका है, आज आपने लिखा हुआ कि अरेस्ट न किया जाए, मांग किए हैं आप कि मुझे अरेस्ट न किया जाए, जी मुझे सतपथ पे जाने दिया यह मैं लिखा हूं कि मुझे अरेस्ट से अच्छा है कि मेरे साथ न्याय कर दें, ठीक है ना। ये शब्दावली मेरी है। और अरेस्ट कौन करेगा? कौन ऐसा है अरेस्ट करेगा? किस बात के लिए अरेस्ट करेगा? क्या मैं कोई अपराध किया हूं? विश्वविद्यालय अपराध किया है, अरेस्ट क्यों नहीं विश्वविद्यालय को करता है ये प्रशासन? विश्वविद्यालय को जेल में डाले प्रशासन। वायोलेट करेंगे आप, रुके रहिए, वायोलेट करेंगे आप गवर्नमेंट ऑर्डर से और शासनादेश से जो रोज निकलता है उससे आप वायोलेट करेंगे, रेगुलेशन को, उसे एक्ट तोड़ेंगे, हत्या करेंगे कानून का, पार्लियामेंट से बने कानून को आप कह रहे हैं कि कौन अरेस्ट करेगा? मैं आज उनको अल्टीमेटम दिया था और कलेक्टर साहब से भी मिला था। कलेक्टर साहब श्री कृष्ण करुणेश जी से, डॉक्टर गौरव ग्रोवर एसएसपी साहब से मिला था, इस एडीएम सिटी मजिस्ट्रेट। उस दिन उन लोगों ने रोका था कि नहीं आप नहीं करेंगे, हम विश्वविद्यालय से बात करेंगे। विश्वविद्यालय मनमानी चलेगा? विश्वविद्यालय कानून तोड़कर चलेगा? और एक कुलपति सहित पूरे कमिश्नरी के लोग और ऑनरेबल गवर्नर का मैं बार बार कह रहा हूं कि अब मैं जो है इफिगी बर्न करूंगा, पिकेटिंग करूंगा। कान में ठेठी है, आंख से दिखाई नहीं देता है कि क्या बात है, कितनी पीड़ा, किस किस लेवल पर मैं चला गया हूं, मेरा एजिटेशन कहां जाके बोल रहा है, आखिर में किस कारण से, जहां से जो सोर्स है कानून का उसको मैं कह रहा हूं कि नहीं चलने दूंगा। कहां क्यों बैठा है? विश्वविद्यालय क्यों खुला है? मुझे विश्वविद्यालय निकालकर 300 आचार्य योग्य, कौन मैं योग्य नहीं तो 300 आचार्य कैसे योग्य इस विश्वविद्यालय में? आज मैं देखिए तिरंगा 14 वर्षों से सत्याग्रह कर रहा हूं। अनएम्प्लॉयमेंट, पुबर्टी, डियरनेस और टोल टैक्स, खाने पीने पर टैक्स, समझ गए ना। और 14 वर्षों के बाद आज अपने लिए तिरंगे का इस्तेमाल करने जा रहा हूं। सड़क पर उतर गया ना, अभी उतरने चल रहा हूं। देखता हूं इस जिले की किस प्रशासन की औकात है और रोकता है। जहां रोका गया वहीं सत्याग्रह करूंगा सड़क के ऊपर। और विवश ना करें लोग, नहीं तो मेरे फेफड़े में और लीवर में सब में सूजन है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, पहले पता करें। और मैं बैठ जाऊंगा तो सारा दोष इन लोगों का होगा। बराबर ये रूल को वायोलेट करके विश्वविद्यालय चलेगा। और आप कह रहे हैं मैं बराबर 6 महीने पहले इनको पत्र लिखा हूं, 8 महीने पहले, कान में उंगली डाल के सोया हुआ है प्रशासन और सब लोग। और मेरा भाई, आपने क्यों मुझे बर्खास्त किया? मेरा अप्रूवल डिक्लाइन क्यों किया विश्वविद्यालय ने? और अप्रूवल डिक्लाइन करके मेरा जीवन का स्रोत, अध्ययन, अध्यापन, अनुशासन, चरित्र, रिसर्च सब कुछ तो खा लिया, वोट लिया इस विश्वविद्यालय ने। तथाकथित नियुक्ति है हमारी, कौन क्यों लिखा गया तथाकथित नियुक्ति? मेरी नियुक्ति तथाकथित है? कौन बताएगा तथाकथित मेरी नियुक्ति है? और मैं इसके शासनादेश को क्या जानता हूं? मैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के रेगुलेशन से जो देश के सारे विश्वविद्यालयों के लिए जो सर्टिफिकेट मिला है उस पर लिखा है ही/सी इज
declared eligible for lecturership, and this certificate जो है वो permanent, the validity of this certificate is permanent, ये लिख के मिला है। वाइस चांसलर के मर्जी से मैं जो गया हूं और जो देखता हूं विश्वविद्यालय कहाँ आज कैसे चलेगा, मैं यही मुझे देखना है कि ये सत्य चलेगा या असत्य मनमानी चलेगा। पूरा देश आपको देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है कि कितने आप जो है पीड़ित हैं और कितना आप जो है लोगों को बता भी रहे हैं। सरकारी अधिकारियों को हमने संबोधित भी किया हुआ है। आपके साथ बैठे हुए हैं तमाम अन्य लोग और भी हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे भी इनसे भी क्या पक्ष इनका है। सर नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे आपके साथ पांडे जी के साथ जो लगे हुए हैं, गांधी जी साहब? विश्वविद्यालय प्रशासन रूल ऑफ लॉ की बिल्कुल अवमानना कर रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन यूजीसी से गवर्न होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से, शासनादेश से विश्वविद्यालय नहीं हाँका जा सकता। मल्ल जी के साथ सघन अन्याय हुआ है। विश्वविद्यालय प्रशासन कृपया यह स्पष्ट करे कि तथाकथित नियुक्ति कौन सी होती है। यदि कोई तथाकथित नियुक्ति होती है या इसके पहले हुई हो या इसके बाद हुई हो बताएं। तो वो भी अवगत कराने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में अपने इन काले कारनामों को वापस लेकर अविलंब मल्ल जी को सेवा में वापस लें। इससे ज्यादा कुछ कहना अपनी अवमानना है। इससे ज्यादा कुछ कहना अपनी अवमानना है, रूल ऑफ लॉ की अवमानना है। मैं क्या क्या कहूँ। विश्वविद्यालय बिल्कुल अपनी मर्जी से हाँके जा रहे हैं। अपनी मर्जी से हाँक के जाओ और शासनादेश का हवाला देकर तथाकथित नियुक्ति कैसे हो जाती है भाई? तथाकथित नियुक्तियों का सुना आपने, देखा आपने, तथाकथित कह करके इन्हें टर्मिनेट किया गया और इनके साथ अन्याय हुआ। इनके साथ और पांडे जी भी मौजूद हैं। पांडे जी क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, बहुत पहले से कहावत चली आ रही, सत्य जो है परेशान होता है परंतु पराजित नहीं होता। आज डॉक्टर साहब के साथ जो तथाकथित कहा जा रहा है वह तथाकथित विश्वविद्यालय प्रशासन को पहले देखना चाहिए था। उस समय क्या था, उसके आंख में जो है उसकी आंख अंधी हो चुकी थी। जब आपकी नियुक्ति की गई तब आंख अंधा था। उस समय विश्वविद्यालय प्रशासन को नहीं दिखाई पड़ा और इनके ऊपर यह आरोप लगाते हुए हटाया गया कि आप तथाकथित नियुक्ति आपकी की गई है, जो सरासर डॉक्टर साहब के साथ अन्याय किया गया। अगर डॉक्टर साहब के साथ न्याय नहीं हुआ तो हम लोग तब तक बैठेंगे जब तक इनको न्याय मिल नहीं जाएगा। और अभी हमारे अन्य साथी आ रहे हैं, हम धीरे धीरे जो है लोग मिलते जाएंगे और इनका कारवां बनता चला जाएगा। अगर यहाँ नहीं होगा तो यहाँ के बाद हम लोग फिर चलेंगे सीधे राज्यपाल के निवास पर और वहीं पुतला दहन का कार्यक्रम होगा, वहीं स्थल पर। पांडे जी यही होगा। ये चलने कैसे पाएगा विश्वविद्यालय, कैसे चलेगा? लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा बदनीयती से नेशनल हेराल्ड और विपक्ष के नेता राहुल गांधी व यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी एवं अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के विरोध में आज जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने इनकम टैक्स विभाग कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन का विरोध दर्ज करवाया। जिला कांग्रेस कमेटी उत्तर के अध्यक्ष सलीम खान ने बताया कि नेशनल हेराल्ड अखबार, जिसकी स्थापना श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के संग्राम में प्रमुख हथियार के तौर पर की थी और अंग्रेजों ने जिस पर प्रतिबंध लगाया था उसी का अनुसरण करते हुए उनके अनुयायी आज आजादी के बाद सरकार आने पर फिर नेशनल हेराल्ड को खत्म करना चाहते हैं। दक्षिण के अध्यक्ष नरेश जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार की नीयत सही नहीं है। उनके निशाने पर हमेशा कांग्रेस के नेता रहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने नेताओं के साथ खड़ी है। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि जब देश के सामने महंगाई, बेरोजगारी और अन्याय और अन्य समस्याएं आती है, नरेंद्र मोदी जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की हरकतें करने लगती हैं। बीजेपी सरकार द्वेषपूर्ण तरीके से आजादी के पहले से आजादी की खबरों को पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक अखबार का निर्माण किया नेशनल हेराल्ड के नाम से, जिसमें पटेल से लेकर नेहरू जी से लेकर गांधी जी से लेकर सभी क्रांतिकारी लोगों की आवाज को दुनिया तक पहुंचाने के लिए इस अखबार का आविष्कार हुआ। और आज बीजेपी सरकार, जो क्रांतिकारियों का अखबार है, जिसने देश को आजादी दिलाने में अपना योगदान किया, उस पर प्रहार कर रही है। बार बार सोनिया जी को और राहुल जी को ईडी बुलाकर परेशान किया जा रहा है। केवल और केवल अपने जो ईडी है,
सीबीआई है उसके जोर पर। कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। ये एक अखबार नहीं है, एक संस्था है जिसको देश को आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। आज हम कांग्रेस सरकार फुट जोर से उसका विरोध करते हैं, बीजेपी सरकार का, कि आप पिछली बार भी 5-5, 6-6 घंटे, 5-5 दिन तक राहुल जी और सोनिया जी को बैठा कर, लेकिन वो कार्रवाई बिल्कुल साफ सुथरी निकली। किसी प्रकार का कोई दोष आरोप उन पर आरोपित नहीं हुआ। पुनः एक बार बीजेपी सरकार दोषपूर्ण तरीके से उन पर प्रहार कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने आज इस तरीके से धरना दिया है, आगे भी और ये धरना प्रदर्शन जब तक मोदी सरकार नहीं संभलेगी, जब तक नहीं सजेगी, ये पूरे आरोप नहीं हटाए जाएंगे, ऐसे ही आंदोलन करती रहेगी। इस समय में स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज बनकर पूरे देश में गूंजी और अंग्रेजों की सत्ता को हिलाया। उस नेशनल हेराल्ड के खिलाफ आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी उस वक्त भी थी और अंग्रेजों की मुखबिरी करते हुए नेशनल हेराल्ड के खिलाफ कार्रवाई उस वक्त भी करते हैं। और आज आजादी के बाद जब इनका आत्मसत्ता आई तभी ये नेशनल हेराल्ड के खिलाफ है। ये जो कार्रवाई ईडी के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से संपत्ति जब्त करने की जो कार्रवाई ईडी और नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जोधपुर कांग्रेस और तमाम भारत की अलग अलग जिलों में कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। और हम चेतावनी देना चाहते हैं केंद्र सरकार को कि आने वाले समय में इसका स्वरूप भी बदलेगा और आंदोलन तेज भी होगा। माहौल है नेशनल हेराल्ड उस मामले को लेकर जो ये ईडी के द्वारा नरेंद्र मोदी के कहने पे जो ये प्रक्रिया की गई है, झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं, इसका हमने आज जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में आज ईडी ऑफिस का घेराव करके विरोध प्रदर्शन किया। हम इनको बताना चाहते हैं कि राहुल गांधी वो नेता है जो किसी भी उन पे पहले भी 24-25 मुकदमे दर्ज कराएंगे झूठे, और झूठे मुकदमों से डरने वाले व्यक्ति नहीं है। वो लगातार पार्टी को आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। और जब से इन्होंने गुजरात में प्रवेश किया है, गुजरात में जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि इनका सरकार जा रही है और राहुल गांधी सब ये कार्यकर्ताओं को जाकर वहां पहचान रहे हैं और उनको वो तवज्जो दे रहे हैं जो जिसके वो लायक है। और आगामी चुनाव में भी इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। राहुल गांधी और कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी भी रूप में, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे पुलिस हो, किसी भी तरीके से वो डरने वाला नहीं है। हमारी लड़ाई लगातार जारी रहेगी और ईडी अगर अपने इन कुछ हरकतों से बाज नहीं आती है तो युवा कांग्रेस के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन भी करेगी। मैं पुखराज दिवा, युवा कांग्रेस ग्रामीण जिलाध्यक्ष। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन के सवराड़ गांव श्री रूप रजत शिव गौशाले में 1,50,00,000 रुपए की लागत से बनाए गए मुख्य द्वार, 3 डोम, 1 चारा हॉल, 3 आवले पानी के ऑफिस कैमरे, 1 ट्यूबवेल, ऑटो ई रिक्शा, 1 ट्रैक्टर व ट्रॉली, 1 पौधे को पानी पिलाने की टंकी का कल लोकार्पण होगा। गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत, राजस्थान सरकार व ग्रामीण पंचायती राज मंत्री ओचाराम दिवासी मारवा, विधायक केसराम चौधरी मारवा, प्रधान मंगलाराम दिवासी, स्थानीय ग्राम पंचायत प्रशासन ममता महेंद्र कुमार प्रजापति इत्यादि द्वारा किया जाएगा। श्री रूप रजत शिव गौशाला के समस्त कार्यकारिणी सदस्य व ग्रामवासी तैयारी में जुटे हुए हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। विश्व के साथ साथ हिंद की चादर 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का प्रकाश गुरु पर्व सिख समाज के साथ साथ समूह गुरु नानक नाम लेवा संगत हर्षोल्लास के साथ मना रही है और अनेक विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कोऑर्डिनेटर एवं गुरुद्वारा से सभा प्रधान सरदार दर्शन सिंह लोटे व सचिव सरदार कुलदीप सिंह सलूजा ने बताया कि आज जोधपुर में भी गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के तत्वाधान में अमृत वेला दीवान का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में साध संगत ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और अहमदाबाद से आमंत्रित भाई साहब भाई अमृत सिंह जी के जत्थे ने नितनेम व गुरबाणी कीर्तन गायन व नाम सिमरन की हाजिरी भरी और दीवान की समाप्ति पर सर्वत के भले की अरदास की गई एवं सवेरे के दीवान में पिछले 48 घंटों से लगातार चल रहे श्री अखंड पाठ साहिब की समाप्ति की गई। संपूर्ण विश्व 18 अप्रैल को गुरु तेग बहादुर साहब 90 गुरु साहब की प्रकाश पर्व को मनाने जा रहा है। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जोधपुर की संगत भी और राजस्थान की संगत और पूरे भारत भर की संगत इस त्योहार को गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहब में मनाने जा रही है और पूरे विश्व भर में भी मनाने जा रही है। सिख समाज एक जीवंत समाज है
और हमारे गुरुओं ने हमें शिक्षा दी है कि हमेशा ही समाज के लिए तत्पर रहना चाहिए और विभिन्न कार्यों में सहयोग करना चाहिए। इसी के तहत हम पूरे साल भर में कई तरीके के ब्लड डोनेशन कैंपों का भी आयोजन करते हैं, विभिन्न प्रकार के मेलों का आयोजन किया करते हैं और बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के मार्शल आर्ट के लेके भी कई तरीके के कैंप लगाते हैं। और विशाल मेगा मेडिकल कैंप भी हम लोग 18 तारीख को आयोजित करने जा रहे हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे इस बैनर में देख रहे हैं, सुप्रसिद्ध डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जिनके अपॉइंटमेंट लेने के लिए लोग तरसा करते हैं, वो अपनी निःशुल्क सुविधाएं यहाँ दे रहे हैं। जो डायबिटिक स्पेशलिस्ट है, थायराइड और मोटापा विशेषज्ञ भी माने जाते हैं मोटापा घटाने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर अनिल वर्धन सिंह होंगे, जो कि विशेषज्ञ सर्जन है, वो भी अपनी निःशुल्क सेवाएं देंगे इसी कैंप में, जो कि 7 से 10 बजे तक कल 18 तारीख को लगने जा रहा है। इनके साथ साथ डॉक्टर कुलबीर सिंह जी चोपड़ा भी होंगे, जो कि सीनियर फिजिशियन है और अपनी सेवाएं देंगे। इसके साथ साथ नेचुरोपैथिस्ट विशेषज्ञ राजेंद्र सिंह जी, वो भी अपनी सुविधाएं इसमें देने जा रहे हैं। लेडीज और जेंट्स के लिए पृथक व्यवस्थाएं की गई हैं, जिनमें कई तरीके के दर्द और रोगों से राहत मिल सकती है। इसके साथ साथ अंबिका IVF से डॉक्टर सिद्धार्थ श्रीवास्तव और उनके साथ साथ उनकी धर्मपत्नी श्वेता जी श्रीवास्तव भी इसमें मौजूद होंगी, जो कि निसंतानता से लेके और विभिन्न प्रकार के जो मानसिक तरीके की व्याधियां होती है, उनके भी जो है रोगों की जांच और उसके उपचार के लिए व्यवस्था करेंगे। इसके साथ साथ हमारे पास में विक्रम बिमलजीत सिंह जी भट्टी जी भी होंगे, जो कानों से संबंधित ENT की समस्या को देख के आपको सजेशन देंगे। हजारों की संख्या में कल लोग इसका लाभ उठाने वाले हैं। मैं पूरे जोधपुर वासियों को आमंत्रित करता हूँ इस निःशुल्क कैंप का कल शाम को 7 से 10 बजे गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहब में, जो कि सिंधी कॉलोनी स्थित है, वहां आकर आप सब लोग लाभ उठाए। प्रसादी का भी आयोजन है, जिसका भी आप लाभ ले रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जोधपुर सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सचिव, प्रधान सेवादार, गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहब, जोधपुर। दावे था सब थाई हो पूरे विश्व के साथ जोधपुर की साथ संगत 9वीं पातशाही साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का महान प्रकाश गुरुपर्व बड़े ही श्रद्धा, भावना, हर्षोल्लास के साथ में मना रही है। इसी क्रम में लगभग पिछले 1 महीने से जोधपुर की साथ संगत रल मिल के बहुत सारे उपराले कर रही है, जिसमें लगभग 15 मार्च से लेके 16 अप्रैल तक प्रभात फेरी का उपराला किया गया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 17 और 18 को अमृत वेले का दीवान भी किया गया है और इसमें भाई अमृत सिंह जी अहमदाबाद वालों को विशेष तौर से आमंत्रित किया गया है। और कल गुरुपर्व के उपलक्ष्य में 18 अप्रैल को सवेरे अमृत वेले का विशेष दीवान सजेगा, जिसमें सुबह 5 बजे से नित्यनेम के पाठ होंगे। उसके बाद में 6 बजे से लेके 6:30 बजे तक भाई साहब अमृत सिंह जी नाम सिमरन का हाजिरी भरेंगे। उसके बाद में संपूर्ण आशा की वार का कीर्तन होगा और सुबह 9 बजे संपूर्ण समाप्ति होगी। समाप्ति उपरांत गुरु का टूट लंगर बरतेगा और इसी क्रम में कल का मुख्य दीवान, इस पूरे प्रकाश गुरुपर्व को समर्पित मुख्य दीवान का आयोजन कल शाम 5:30 बजे से आरंभ होएगा। 5:30 बजे सुखमनी साहब का पाठ, उसके बाद में राणा साहब जी का पाठ, आरती और उसके बाद में जोधपुर के स्थानीय गुरु घर के कीर्तनीय जत्थे कीर्तन दीवान की हाजिरी भरेंगे और शाम 8 बजे से लेके 9:30 बजे तक भाई साहब अमृत सिंह जी अहमदाबाद वाले कीर्तन दीवान की हाजिरी भरेंगे। इसी दौरान गुरुद्वारा साहब के बाहर एक मेडिकल कैंप का भी आयोजन होगा, जो अविरल चलता रहेगा, जिसमें जोधपुर के जाने माने 7 डॉक्टर्स अपनी निःशुल्क सेवाएं देंगे, निःशुल्क परामर्श देंगे, निःशुल्क दवाएं भी उपलब्ध रहेंगी, निःशुल्क सामान्य जांच भी उपलब्ध होगी। इसी दौरान गुरुद्वारा साहब में कीर्तन दीवान चलते रहेंगे और संपूर्ण समाप्ति लगभग 9:45 बजे के आसपास होगी और गुरु का अटूट लंगर बरतेगा जी। अच्छा, समूह साध संगत की ओर से जोधपुर की समूह जनता को निवेदन है, विनम्र निवेदन है, इस प्रकाश गुरुपर्व के उत्सव पे आप सभी गुरुद्वारा साहब पहुंचे, गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन स्वरूप के आगे नतमस्तक होकर के आशीर्वाद प्राप्त करें और हमारे साथ में लंगर प्रसाद ग्रहण करें। सचिव गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहब, जगमोहन से। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।